Hi, this is Renuka, your quant educator. As many of you are requesting, ma'am, please explain the DIE in English. So this video is going to be in Hindi and English. Those who want the explanation in English can watch this video from 10 minutes. So आज हम सॉल्व करेंगे मेंस लेवल DI सेट 16. एक डिनोमिनेशन बेस्ड DI होगा जो लास्ट ईयर IBPS क्लर्क मेंस में आया था. हर बार की तरह इस बार भी ये DI आप सब पहले कोशिश करो खुद से. हर क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, फिर आंसर एक्सप्लेनेशन देखना, ठीक है. और एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे कमेंट करना कि आउट ऑफ टोटल आपने कितने अटेम्प्ट्स किए. सो लेट्स हैव द DI ऑन स्क्रीन. सो दिस इज द DI. जिनको हिंदी में चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है. तो देखो पहले क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. देखो गिवन टेबल shows that there are 4 persons A, B, C and D having some amounts in 3 different denominations. Some values are missing. Read the table carefully and answer the questions. ठीक है, यहाँ 4 पर्सन्स है A, B, C और D. इनके पास कुछ अमाउंट है यहाँ गिवन है. A का अमाउंट देखो यहाँ मिसिंग है, ठीक है, और ये अमाउंट जो है ये रुपीस में है, ठीक है. B के पास है 5200 रुपीज़, C के पास है 1040 रुपीज़ और D के पास है 5250 रुपीज़, ठीक है. और यहाँ डिनोमिनेशन 1, 2 और 3 है. A के पास है 100 रुपीज़ के डिनोमिनेशन, 50 के और 20 रुपीज़ के. सिमिलरली B के पास 200, 50 और 10 के, C के पास 50, 20 और 10 के और D के पास 20, 10 और 5 के नोट्स हैं, ठीक है. अब यहाँ नोट में कुछ गिवन है. देखो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ गिवन डिनोमिनेशंस इज सेम फॉर ईच पर्सन D1, D2 एंड D3. मतलब इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि A के पास जितने 100 रुपये के नोट होंगे उतने ही 50 रुपये के नोट होंगे, उतने ही 20 रुपये के नोट होंगे. लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है. इसका ये मतलब नहीं है कि A के पास जितने नोट होंगे B के पास उतने ही नोट होंगे, ये नहीं है इसका मतलब. इसका मतलब सिर्फ ये है कि A के पास मान लो 100 के 10 नोट्स हैं तो 50 के भी 10 ही होंगे और 20 के भी 10 ही होंगे. B के पास हो सकते हैं 200 के 5 नोट्स होंगे तो 50 के भी 5 होंगे और 10 के भी 5 होंगे, ठीक है. इसका ये मतलब है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. इतना समझ गए. अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है. चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है. अनदर पर्सन E हैज डिनोमिनेशन 1, 2 and 3 as rupees 100, 50 and 10 respectively and has equal number of notes that D has, then find the total amount E has. ठीक है, एक अनदर पर्सन है, E की बात कर रहा है, ठीक है. डिनोमिनेशन क्या क्या है, 100, 50 और 10 है, ठीक है. नोट्स हमें नहीं पता है कितने हैं, मान लो X है, ठीक है. कह रहा है D के पास जितने नोट्स हैं उतने ही E के पास है. D के पास कितने नोट्स हैं वो निकालो पहले. D के पास क्या क्या नोट्स हैं, 20 के प्लस 10 के प्लस 5 के, ठीक है. नोट्स मान लो X है तो कितने हो जाएंगे, 30, 5x इज इक्वल टू अमाउंट कितना है 5250. तो X कितना आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 5 से डिवाइड करोगे तो 150 आएगा. X का वैल्यू कितना आया, 150, ठीक है. ये कितना है, 100 प्लस 50 प्लस 10 कितना होगा, 160 इंटू 150. टोटल अमाउंट निकल जाएगा, 00 यहाँ पे लगा दो. 16 इंटू 15 कितना होगा, 15 2 जा 30, 16 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 8 आएगा, 8 3 जा 240. 24,000 टोटल अमाउंट है E के पास, ठीक है. 24,000 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. इफ A has an amount between 3,600 and 4,000 and the number of notes of each denomination is an odd number between its denomination 3 and 26, then find the total number of notes A has and total amount A has. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका अमाउंट क्या होना चाहिए, 3600 से लेकर 4000 के बीच इसका अमाउंट होना चाहिए, ठीक है.
डिनोमिनेशंस क्या क्या है, पहले 100, 50 और ये 20 कितना होगा 170। नोट्स मान लो x है, ठीक है। क्या कह रहा है, नोट्स जो है वो ऑड नंबर है, इसके डिनोमिनेशन 3 यानी 20 और 26 के बीच। 20 और 26 के बीच क्या क्या ऑड नंबर है, 21 है, 23 है और 25 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 170 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि वो कह रहा है इन दोनों के बीच का अमाउंट उसके पास टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो 170 को पहले 21 से मल्टीप्लाई करो, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 135, 3570। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है 3600 और 4000 के बीच होना चाहिए, ये तो 3570 हो गया, तो ये हो गया कैंसिल आउट, 21 तो नहीं होगा, ठीक है। फिर 25 करो, 17 5 जा 85, 17 2 जा 34 प्लस 8 42, यानी 4250 आंसर होगा। लेकिन ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है 4000 के बीच होना चाहिए, 3600 और 4000 के बीच, लेकिन ये तो 4250 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा, 23 ही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन वो हमें अमाउंट पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 170 इंटू 23 कितना होगा, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34, 5 39, 3910 इसका टोटल अमाउंट है। और क्या पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो 23 इंटू 3 इज इक्वल टू 69 टोटल नोट्स हो गए और 3910 टोटल अमाउंट आंसर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। If another person G has an amount equal to that of B and he has 8 500 notes and 4 200 notes and also some 100 and 50 notes, find possible number of notes of 50 denomination। ठीक है, एक नया पर्सन है, क्या है, G है, ठीक है। इसके पास इक्वल अमाउंट है B के जितना है। B के पास कितना है, 5200 है, ठीक है। क्या कह रहा है, 8 500 के नोट है तो कितने होंगे, 4000, ठीक है। 4000 तो यहाँ चला गया, बचा कितना, 1200, ठीक है। और कह रहा है 4 200 के नोट है तो कितने हो गए, 800, बचे कितने, 400 रुपए, ठीक है। अब वो कह रहा है ऑल्सो ही हैज 100 और 50 नोट्स। यहाँ पे जो कह रहा है 400 के, इसमें 100 और 50 नोट्स को बांटो। 100 के कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, क्योंकि 4 हो गए तो 50 के कितने होंगे, 400 हो जाएंगे ना, तो 50 के तो नहीं हो सकते, इसलिए 100 के कितने होंगे, 3 नोट्स होंगे, तभी 300 होगा। बचे कितने, 100। इसके 50 डिनोमिनेशंस के कितने नोट हो सकते हैं, 2। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 डिनोमिनेशन। आंसर यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ C gives rupees 80 from his total amount to B and if B has rupees 100 in denomination 1, then find the number of notes B and C have। ठीक है, कह रहा है C जो है 80 रुपीज दे रहा है B को, तो B के पास कितने अमाउंट हो जाएगा, 5280, ठीक है। और C अगर 80 दे रहा है तो C के पास कितना हो जाएगा, 1040 में से 80 गया तो 960 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है B के पास डिनोमिनेशन 1 में 100 है, मतलब 200 नहीं होगा, ठीक है। तो C के पास कितने नोट्स हैं, ये 50 20 70 और ये 10 80। 80x इज इक्वल टू 960, तो x कितना आएगा, 0 से 0 कटा 8 से डिवाइड करोगे तो 1 2, 12 नोट्स है C के पास। अब B के पास कितने हैं, 5280, ये कितना है 150 और ये 10 160। 160x इज इक्वल टू 5280, तो x कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 16 से डिवाइड करोगे तो 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, तो x कितना आया 33। तो B के पास है 33 नोट्स और C के पास है 12 नोट्स। करेक्ट आंसर 33 12 होगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ यू हैव डिनोमिनेशन 1 2 3 एज रुपीज 500 200 and 50 respectively
and total amount rupees 18,750, then find the number of notes of each denomination you have. ठीक है, आपके पास क्या डिनोमिनेशन है? 500 के, 200 के और 50 के, तो टोटल कितने होंगे? 750। नोट्स मान लो x है, इज इक्वल टू 18,750। तो x कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 15 से डिवाइड करोगे तो 15 2 जा 30, 15 5 जा 75। तो आपके पास 25 नोट्स हैं हर डिनोमिनेशन के, 500 के, 200 के और 50 के। ठीक है, 25 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ठीक है, सो ये था IBPS क्लर्क मेंस मेमोरी बेस्ड DI। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द DI in English. Let's see what the information is given. Given table shows that there are 4 persons A, B, C and D having some amounts in 3 different denominations. Some values are missing. Read the table carefully and answer the questions. So there are 4 persons A, B, C and D. There are some amounts. Here you can see A's amount is missing and B has 5,200, C has 1,040 and D has 5,250. And A has 100 rupees note, 50 rupees note, 20 rupees note. Similarly, B, C and D have some notes in 3 denominations, right? And in note it says number of notes of given denomination is same for each person, D1, D2 and D3. That means if A has 10 notes of 100 rupees, it also has 10 notes of 50 rupees and it also has 10 notes of 20 rupees. But it's not like if A has 20 notes, B also has 20 notes. No, this note means only A has same notes in 3 denominations and B has also same notes in 3 denominations. Maybe it's 10 notes or maybe it's 5 notes. Okay. Now let's see what is given in first question. Another person E has denomination 1, 2 and 3 as rupees 100, 50 and 10 respectively and has equal number of notes that D has, then find the total amount E has. So E has 100 plus 50 plus 10 denominations, that is equal to 160 denomination. Let's suppose E has X notes, right? Now it says that E has equal number of notes that D has. Let's find out the number of notes D has. D has total amount 5250 and its denominations are 20, 10, 5, that is equal to 35. So let's suppose D has X notes. So 35X is equal to 5250. If you divide by 7, 5, 7 7 ja 49, 7 5 ja 35, 5 1 ja 5, 5 5 ja 25, 0. X is equal to 150. So D has 150 notes. Similarly, E has 150 notes, right? Now, if you multiply 160 with 150, then you will get the total amount E has. So, 00. 16 divided by 2, that is equal to 8. 15 into 2, that is equal to 30. 8 into 30, 240. 24,000 total amount E has. So 24,000 is the correct answer over here, right? Now moving on to the next question. If A has an amount between 3,600 and 4,000 and the number of notes of each denomination is an odd number between its denomination 3 and 26, then find the total number of notes A has and total amount A has. So A's amount should be between 3,600 and 4,000, right? And its notes should be an odd number between its denomination 3, that is 20 and 26. So what are the odd numbers between 20 and 26? 21, 23 and 25. And what are its denominations? 100, 50, 150 plus 20, 170. So if you have to find out the total amount, you have to multiply 170 with all these 3, right? First multiply 170 into 21. 17 1 ja 17,
17 2 ja 34, 135, 3570. This should not be the answer. Why? It says that it has an amount between 3600 and 4000, right? So this is 3500. So this is not the answer. Now multiply 170 into 25. 170 into 25 is equal to 17 5 ja 85, 17 2 ja 34 plus 8 42, 4250. Now again this is not the answer. Why? It says that it has an amount less than 4000, right? So 4250 is not the answer. Now it is clear that 23 should be the correct answer, right? So it has number of notes 23 into 3 is equal to 69, and it has an amount 170 into 23, 17 into 3 is 51, 17 into 2 34, 539, 3910. It has total amount 3910 and it has 69. This is the correct answer, right? Now moving on to the next question. If another person G has an amount equal to that of B and he has 8 500 notes and 4 200 notes and also some 150 notes, find possible number of notes of 50 denomination. Now if G has an amount equal to that of B, that is, what is amount? 50 200. G has 50 200, right? And it has 8 500 notes, that is equal to 4000. Remaining amount is 1200, right? Now it has 4 200 notes, that is 800. Remaining amount is 400, right? Now it also has 150 notes. Now how many of 100 notes? 3, right? You cannot take 4. If you take 4, then it will be 400, right? Then what about 50 denomination notes? So it should be 300 notes, that is 300, and remaining is 100, and this is of 50 notes, that is 2. So 2 is correct answer over here, right? Now moving on to the next question. If C gives rupees 80 from his total amount to B, and if B has rupees 100 in denomination 1, then find the number of notes B and C have. Now if C gives 80 to B, what is the total amount B has? 5280, right? And C has 1040 minus 80, that is equal to 960, right? Now what are the notes C has? 50 plus 20, 70 plus 80 denomination notes. Suppose X, that is equal to 960, 0 cancel out, X is equal to 12. So C has 12 notes. Now if I talk about B, it says in denomination 1, B has 100 rupees note, right? So B has 100, 50, 10, 160 denomination. Let's suppose X notes is equal to 5280, right? 0 cancel out, X is equal to 16 3 ja 48, 16 3 ja 48. So B has 33 notes and C has 12 notes. So 33 and 12 is the correct answer over here, right? Now moving on to the next question. If you have denomination 1, 2, 3 as rupees 500, 200 and 50 respectively, and total amount rupees 18,750, then find the number of notes of each denomination you have. Now if you have 500 plus 200, 700 plus 50, 750 denomination, let's suppose you have X notes, that is equal to total amount 18,750, right? So X is equal to 0 cancel out, 5 1 ja 5, 5 5 ja 25, 5 3 ja 15, 5 7 ja 35, 5 5 ja 25, 15 2 ja 30, 15 5 ja 25. So you have 25 notes here. 25 is the correct answer over here, right? So this was the DI that was asked in IBPS Clerk Mains 2020. Now we are at the end of the session.